हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का क्लास टाइम यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण के बहुत ही शानदार टॉपिक लोकोक्ति, मुहावरे और कहावतों के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, जो हिंदी व्याकरण है वो कंपटीशन में होने वाले लगभग सभी एग्जाम्स में आती है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी व्याकरण आती है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको वही क्वेश्चन करवाऊंगी जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और कई एग्जाम्स में आ चुके हैं। बहुत ही इजी ये टॉपिक रहता है जिससे कि एग्जाम में मार्क्स ऑब्टेन करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो अगर आप क्लास टाइम यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो क्लास टाइम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर पास में ही बेल आइकन है उसे प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दे ताकि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बहती गंगा में हाथ धोना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, अवसर का फायदा उठाना। बहती गंगा में हाथ धोना, अवसर का फायदा उठाना। छाती पर मूंग दलना का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर स, परेशान करना। छाती पर मूंग दलना यानी कि परेशान करना। नेक्स्ट, जान पर खेलना यानी कि जोखिम उठाना। जान पर खेलना जोखिम उठाने के समान ही होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ, जोखिम उठाना। नेक्स्ट, कान में तेल डालना का अर्थ होगा, देखिए यहाँ पर कान में तेल डालना, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, किसी की कुछ भी ना सुनना और ना मानना। मतलब कि ये तो कान में तेल डालकर बैठा है, कभी किसी की कुछ सुनता है ना किसी की कुछ मानता है, ऐसा कह सकते हैं। तो कान में तेल डालने का राइट आंसर होगा किसी की कुछ भी ना सुनना। नेक्स्ट, गांठ में बांधना, गांठ में बांधना का अर्थ होगा ऑप्शन नंबर अ, खूब याद करना। गांठ में बांधना, खूब याद करना। नेक्स्ट, घाट घाट का पानी पीना, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, अनुभवी होना। घाट घाट का पानी पीना यानी कि अनुभवी होना। नेक्स्ट, कलई खुलना, कलई खुलना मुहावरे का भावार्थ है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर स, रहस्य प्रकट हो जाना। कलई खुलना यानी कि रहस्य प्रकट हो जाना। किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ब। देखिए यहाँ पर अल्लाह को प्यारा होना, ईश्वर का प्रिय भक्त होना, इसका राइट आंसर ये है। ये जो मुहावरा है इसका अर्थ गलत है। उसके अलावा अंगारे उगलना, बहुत कठोर बातें कहना, ये इसका राइट है। भांडा फोड़ना, फूटना, रहस्य प्रकट हो जाना, ये भी सही है। आंखें तरेना, क्रोध से देखना, ये भी सही है। लेकिन इसमें पूछा है कि कौन सा गलत है, तो हमें बताना है अल्लाह को प्यारा होना यानी कि ईश्वर का प्रिय भक्त होना। नेक्स्ट, मुहावरे के भावार्थ की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ, बाल की खाल निकालना यानी कि बहुत परिश्रम करना, इसका राइट आंसर अ होगा। ये मुहावरे का अर्थ जो है वो गलत है। इसके अलावा नेक्स्ट देखिए, दाल में कुछ काला होना मुहावरे का भावार्थ है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, आशंका या संदेह। दाल में कुछ काला, आशंका या संदेह। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर विकल्प में मुहावरे का भावार्थ गलत है, अब गलत बताना है इसमें, तो इसमें देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ, कन्नी काटना, पेंच लड़ाकर पतंग काटना। इसके अलावा देखिए, कान खड़े होना, सतर्क होना, ये सही है। इसका अर्थ पत्थर की लकीर, अमिट या पक्की बात, ये भी सही है। सिर का धुनना, पश्चाताप करना, ये भी सही है। इसमें गलत पूछा है तो गलत कौन सा है, कन्नी काटना, पेंच लड़ाकर पतंग काटना, ये गलत हो जाएगा, यानी कि इसका जो राइट आंसर है ये होगा। नेक्स्ट, अत्यधिक गुस्सा आना के लिए सही मुहावरा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, खून खोलना। अत्यधिक गुस्सा आना, खून खोलना। गले के नीचे उतरना, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, समझ में आना, यानी कि कहते हैं कि इस बात को आप गले के नीचे उतार लेना, यानी कि समझ लेना, समझ में आना। गले के नीचे उतारना, समझ में आना। नेक्स्ट, बालू से तेल निकालना मुहावरे का अर्थ होगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, असंभव कार्य करना, यानी कि बालू से तेल निकालना एक असंभव कार्य ही होता है, तो बालू से तेल निकालना यानी कि असंभव कार्य करना। नेक्स्ट, बाछे खिलना से आशय है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, अत्यंत प्रसन्न होना, यानी कि उसकी माँ को देखिए उनके तो बाछे ही खिल गए, यानी कि अत्यंत प्रसन्न हो गया। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर सूरज पर थूकना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, निर्दोष पर कलंक लगाकर बदनाम करना। सूरज पर थूकना, निर्दोष पर कलंक लगाकर बदनाम करना। नेक्स्ट, निम्नांकित में से किस मुहावरे का अर्थ है कार्य समाप्ति में देर होना, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर स, दिल्ली दूर होना। कार्य समाप्ति में देर होना, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, दिल्ली दूर होना। नेक्स्ट, हवा से बातें करना मुहावरे का भावार्थ है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, बहुत तेज दौड़ना। हवा से बातें करना यानी कि बहुत तेज दौड़ना। नेक्स्ट, बाल की खाल निकालना मुहावरे का भावार्थ है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, अनावश्यक सूक्ष्म विश्लेषण करना। बाल की खाल निकालना, अनावश्यक सूक्ष्म विश्लेषण करना। नेक्स्ट, मुसीबत देखकर घबरा जाना के लिए मुहावरे उपयुक्त मुहावरा क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, नानी याद आना।
मुसीबत देखकर घबरा जाना यानी कि नानी याद आ जाना। उसने शेर को देखकर उसको तो नानी याद आ गई। जैसे आप कुछ भी इसका जो वाक्य है वो बना सकते हैं और उसके जरिए आप बहुत इजीली इसको याद कर सकते हैं। तो ये थे हमारे मुहावरे। नेक्स्ट बात करते हैं लोकोक्ति और कहावतों के बारे में। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, कहावत का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर से अवसरवादी। नेक्स्ट, हाथ कांगन को आरसी क्या लोकोक्ति का सही अर्थ है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर स, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। हाथ कांगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष को परिणाम की जरूरत नहीं होती, प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए, घाट घाट का पानी पीना लोकोक्ति का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, बहुत अनुभवी होना। जैसे कि कहते हैं ना, इस व्यक्ति ने तो घाट घाट का पानी पी रखा है, यानी कि ये बहुत अनुभवी है। नेक्स्ट, जो चीज सामने हो उसके लिए किसी प्रमाण की क्या आवश्यकता है। निम्नलिखित वाक्य के लिए उचित लोकोक्ति बताएं। जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा है तो उसको उल्टा करके दे दिया है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, हाथ कांगन को आरसी क्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई एग्जाम्स में आ भी चुका है, तो अच्छे से आपको इसको देख के चलना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है लोकोक्ति का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर से, छल कपट का काम एक बार ही होता है। कहते हैं ना कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, यानी कि छल कपट का काम क्या है, एक बार ही होता है। नेक्स्ट देखिए, आधा तीतर आधा बटेर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर उचित सामंजस्य का अभाव। ये तो आधा तीतर और आधा बटेर है, यानी कि इसमें उचित सामंजस्य नहीं है। नेक्स्ट देखिए, केर बेर का संग होना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, विरुद्ध स्वभाव वालों का एक साथ मिलना। केर बेर का संग होना यानी कि जो विरुद्ध स्वभाव के होते हैं, एक दूसरे के विपरीत स्वभाव के जो इंसान होते हैं, उनका एक साथ मिलना। नेक्स्ट, 9 दिन चले 2.5 कोस लोकोक्ति का भावार्थ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ, काम करने की बहुत धीमी गति। 9 दिन चले 2.5 कोस, यानी कि 9 दिन में ये 2.5 कोस ही चल पाए, यानी कि काम करने की बहुत धीमी गति। तो देख सकते हैं दोस्तों आप, ये जो क्वेश्चन है सारे किसी ना किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो किसी भी एग्जाम में वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं जो कई बार एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो बहुत अच्छे से आपको इनको करके चलना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, इनमें से किस लोकोक्ति का भावार्थ सुसंगत नहीं है, यानी कि गलत है। तो देखिए देख लेते हैं, मन चंगा तो कटौती में गंगा। यदि मन शुद्ध है तो घर में भी तीर्थाटन का फल मिल सकता है। इसका अर्थ तो राइट है। आ बैल मुझे मार, जानबूझकर विपत्ति में पड़ना। तो इसका लोकोक्ति का अर्थ भी सही है। काला अक्षर भैंस बराबर, बिल्कुल अनपढ़। तो इस लोकोक्ति का अर्थ भी सही है। आंख के अंधा नाम नैन सुख, दृष्टिबाधित को अपना नाम सोच विचार कर ही रखना चाहिए। तो जो इसका अर्थ है वो गलत है। इसका क्या होगा, गुणों के विपरीत नाम। आंख का अंधा नाम नैन सुख का राइट जो अर्थ है वो क्या होगा, गुणों के विपरीत नाम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, क्योंकि ये जो गलत है और इसमें गलत ही पूछा है, तो द इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, कुछ ना कुछ बुराई सभी जगह होती है अभिप्राय का वाचक लोकोक्ति है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर स, काबुल में क्या गधे नहीं होते, यानी कि कुछ ना कुछ बुराई सभी जगह होती है। नेक्स्ट, काम बिगड़ जाने के बाद पश्चाताप करना व्यर्थ है हेतु उपयुक्त लोकोक्ति है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी कि अब पछताने से क्या मतलब, जब चिड़िया खेत ही चुग गई है, यानी कि काम बिगड़ जाने के बाद में अब क्या पछताना। नेक्स्ट, अरहर की टट्टी गुजराती ताला लोकोक्ति का सही उपयुक्त अर्थ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ, कम मूल्यवान वस्तु की सुरक्षा हेतु बहुत अधिक खर्च करना। यानी कि बिल्कुल उसका कोई मतलब ही नहीं है वस्तु का, और उसके लिए बहुत ही अधिक सुरक्षा करना और अधिक खर्च करना। नेक्स्ट, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है का भावार्थ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ, कपटपूर्ण व्यवहार बहुत दिनों तक नहीं चलता है। यानी कि काठ की हांडी एक बार ही चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। नेक्स्ट, अपनी कुशलता छिपाने के लिए बहाने बनाने का भावार्थ व्यक्त करने वाली लोकोक्ति है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर से, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। यानी कि अपनी कुशलता छुपाने के लिए बहाने बनाना, यानी कि इसको नाच तो आता नहीं है और आंगन को दोष दे रहा है कि आंगन टेढ़ा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर स, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। नेक्स्ट, टू डाल डाल में पात पात लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ, एक से बढ़कर एक चालाक। यानी कि कहते हैं ना कि तू डाल डाल में पात पात, तो एक से बढ़कर एक चालाक। नेक्स्ट, जैसा मौका देखा वैसे बन गए, यह अर्थ किस लोकोक्ति का है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर से, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। यानी कि जैसा मौका देखा वैसे बन गए। तो इसका राइट आंसर होगा गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो कैसा लगा आपको वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर पास में ही बेल आइकन है उसे प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि सभी वीडियोस की अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।